हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एनएएस 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 8 के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 40, समय लगभग 90 मिनट। विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, शाला का नाम, विकासखंड, जिला। यह समस्त जानकारी विद्यार्थियों के द्वारा भरी जाएगी। फिर यहाँ पर टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। यहाँ पर दिया गया भाग 1 में हिंदी के प्रश्न 1 से 10 तक, भाग 2 में गणित के प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं, भाग 3 में विज्ञान के प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं और भाग 4 में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे भाग 1 हिंदी। निर्देश से दी गई सूचना के आधार पर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर एक पोस्टर या सूचना दी गई है, तो इस सूचना को हम ध्यानपूर्वक देख लेते हैं और कुछ नोट जो दिया गया है इस पोस्टर में, सूचना में, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है मतदाता जागरूकता अभियान 2018, मतदान दिनांक 28 नवंबर 2018। फिर यहाँ पर है बारी जब पहुँचे बूथ, लोकतंत्र को करे मजबूत, खेत खलियान और गांव से निकलो, वोट डालने बिना दबाव के निकलो, विनती करते बारंबार उपयोग करो मताधिकार। फिर है यहाँ पर वोट हमारो है अनमोल, कभू न ले हैं एको मोल। फिर यहाँ पर है जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी सौजन्य से नगर परिषद साणौरा, जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश। तो हमने इस सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 1, यह अभियान किस लिए है? तो किस लिए दिया गया है यह अभियान? मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, खेत खलियान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है? तो किसे प्रेरित किया जा रहा है? मतदाताओं को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों किया गया है? तो क्यों किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही राइट हो जाएगा, संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सभी मतदाता वोट डालें। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यह सूचना किस लिए जारी की गई है? तो किस लिए जारी की गई है? जनहित। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला निर्देश है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। अनुच्छेद को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। संदीप को बचपन से ही तैराकी का शौक था। वह एक समुद्र यात्री बनना चाहता था क्योंकि उसे समुद्री यात्रा करना और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था, किंतु उसके पापा उसके इस विचार से सहमत नहीं थे। पापा उससे कहते थे कि तुम्हें समुद्री यात्री बनने का सपना छोड़कर एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए और आराम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जीवन जियो। उसकी माँ भी पापा की बात से सहमत थी। उन्होंने बेटे को समझाया, तुम अभी 10 साल के हो, समुद्री यात्रा के दौरान जहाज क्षतिग्रस्त हो सकता है, तूफान आ सकता है, जीवन सरल नहीं है, तुम डूब भी सकते हो। तुम्हारे पापा जैसा कहते हैं तुम वैसा करो। संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं दी, पर वह नहीं माना और 18 वर्ष का होते ही एक दिन उसने समुद्री यात्रा करने के लिए चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। संदीप ने कई देशों की यात्रा की और बहुत से नए नए स्थान देखे। एक यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया। वह तैरकर एक किनारे पर पहुंचा। वहां वह अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा और एक आदमी की मदद से 15 वर्ष बाद वापस अपने देश लौट सका। अब देखेंगे इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, संदीप 15 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच रहा क्योंकि उसका जहाज जो था नष्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संदीप के अभिभावक क्या चाहते थे? क्या चाहते थे? वह डॉक्टर बने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
इस अनुच्छेद के अनुसार संदीप ने यात्रा के दौरान क्या किया, नए नए स्थान देखे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा विकल्प संदीप के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है, मंद बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संदीप की माँ उसे किस बात से रोकना चाहती थी। तो किस बात से रोकना चाहती थी, समुद्री यात्रा से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला भाग 2 गणित। निर्देश प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक दिया गया है सवाल, इसको सरल करना है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर की संख्या को सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 8 को काटेंगे 2 से, तो ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। तो अंदर कितना बचा, 3/7 और धन, और यहाँ पर बचेगा 4/7 सतैया 49 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7 और 49 का एलसीएम 49 आ जाएगा और 49 का भाग 7 में देंगे, 7 बार जाएगा। 7 का भाग 49 में देंगे, 7 बार जाएगा और 7 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 धन 49 का 49 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा 21 धन 4 क्या हो जाएगा 25, 25/49, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए। तो देखिए यहाँ पर संख्या रेखा दी गई है, निम्न में से किसका परिमाण अधिकतम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के जो लेफ्ट साइड होता है वो माइनस, यहाँ पर हम ए की वैल्यू -1 मान लेते और बी की वैल्यू +1 मान लेते। इस आधार पर अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे अधिक जो होगा ऑप्शन नंबर बी का होगा। इसे हम सॉल्व करते हैं, बी ऋण ए दिया गया है तो बी की वैल्यू क्या है 1 +1 और माइनस ए की वैल्यू क्या है -1। तो इससे सॉल्व करेंगे, +1 और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा +2। यह सबसे अधिक परिमाण प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस संख्या को ऋण 5/4 में जोड़ने से ऋण 1 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऋण 5/4 में हमने x को जोड़ा तो हमें परिणाम जो है आंसर ऋण 1 प्राप्त हुआ। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण 1 के बटे 1 कर देंगे और ये जो ऋण 5/4 है इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा धन का 5/4 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 का भाग 1 में देंगे, 4 बार जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण 4 और यहाँ पर धन 5। तो ऋण का 4 और धन के 5 को घटाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ऋण धन का ऋण और धन का क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा धन का 1 और 4 मतलब 1/4। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का गुणनफल ऋण 20/9 है, यदि उनमें से एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या हमने a मान लिया गुणा दूसरी संख्या दी गई है 4, इनका गुणनफल क्या है ऋण 20/9 दिया गया है। तो क्या करेंगे a की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर a से 4 जो है गुणा में है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या होगा ऋण 20/9 भागित क्या हो जाएगा 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 20/4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे काट देंगे, 4 से कितने बार कटेगा 5 बार, 4 पंचे 20, तो क्या हो जाएगा ऋण 5/4 मतलब कि ऑप्शन नंबर ऋण 5/9 ऑप्शन नंबर
ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है? तो मानक रूप का मतलब होगा सरलतम रूप, इस मानक रूप का मतलब होता है सरलतम रूप। तो ऋण 9/28 जो है ऑलरेडी सरलतम रूप में दी हुई है, 1/2 भी दी गई है, लेकिन 26/78 जो है नहीं दी गई है। तो 26/78 को अगर हम सरलतम रूप या मानक रूप में बदलेंगे तो 26 एकम 26 और 26 तिया 78, 1/3 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दी गई संख्या रेखा पर ए का मान क्या होगा? तो देखिए एक नंबर लाइन दी गई है जिसमें संख्याएं दी गई हैं। तो 1/14, फिर 1/7, फिर ए। तो हमें जो ए दिया गया है इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 1/14 है, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सीक्वेंस से नंबर दी गए 1/14, 2/14, फिर 2/14 को अगर सरलतम रूप में बदलेंगे हम तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1/7 आ गया। फिर यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ जाएगा 3/14, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4/14, इसको भी सरलतम रूप में बदलेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 आ गया, और फिर 5/14। मतलब कि जो ए पे होगी, ए में संख्या जो होगी 3/14 आएगी। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, ए की वैल्यू होगी 3/14। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित होगी? देखिए किसी भी दो संख्याओं के बीच स्थित संख्या को निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे 2/3 और धन 3/5 कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 15 निकल जाएगा। 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। और धन यहाँ पर 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 और 9 19/15 में हमने क्या बोला 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 19/15 गुणा 1/2 होगा। तो इसको क्या करेंगे 19 एकम 19 और 15 दूनी 30। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्या x + y/2 होगी। तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा कि दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा इस नियम के अकॉर्डिंग। तो x व y के बीच में ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दी गई परिमेय संख्याओं में ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं उनको आपस में भाग करके दशमलव वाली संख्या निकाल लेंगे। तो ऋण 7/3, 3 का भाग ऋण 7 में देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ऋण का 2 दशमलव में आ जाएगा, 6 बचेगा कितना 1, और फिर 3 तिया 9, फिर बचा 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, 3 तिया 9। मतलब ऋण 2.33 आ गया इसका मान। फिर ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ऋण 11/5, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ऋण 2 दशमलव, यहाँ पर कितना बचा 5 दूनी 10, 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10। मतलब ऋण 2 क्या हो गया इसका आंसर ऋण 2.20। अब देखेंगे थर्ड ऑप्शन नंबर सी, ऋण 1/5, 5 का भाग 1 में नहीं जाता, यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव का उतार लेंगे, 1 हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, मतलब 0.20। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी नंबर के ऑप्शन में ऋण 19/7 है, 7 का भाग ऋण 19 में देंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 2.7a। तो देखिए यहाँ पर क्या है ऋण 2 से बड़ी संख्या होगी, कौन सी होगी? तो देखिए ये भी छोटी है या सिमिलर है कहना चाहिए, छोटी है। ये जो होगी ऑप्शन नंबर
सी जो होगा राइट हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है माइनस में नहीं है, बाकी सारी संख्याएं माइनस में, इसलिए 0.20 जो होगा मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में है? तो दोनों के बीच में बीच की संख्या निकालने के लिए दोनों परिमेय संख्याओं को प्लस कर देंगे, तो 3/4 प्लस 7/4, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा मतलब यहाँ पर 3 धन 7 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10/4 में हम आप 2 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, मतलब 10/4 गुणा 1/2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब संख्या क्या आ गई 5/4 आ गई। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 4 का 5 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, भाग दशमलव का 0 उतारेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचेगा, मतलब 4 पंचे 20, तो 1.25, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे भाग 3 विज्ञान निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहेली को पहाड़ी पर चढ़ाई करनी है, वह सुरक्षित चढ़ाई के लिए मजबूत एवं सुदृढ़ रस्सी का प्रयोग करना चाहती है, निम्न में से आप किस रस्सी का सुझाव देंगे? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, नायलॉन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणु से होने वाले 2 रोग कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे, हैजा एवं टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस कार्य के फलस्वरूप आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एल्यूमिनियम को पीटना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बूझो ने चित्रानुसार परिपथ तैयार कर आलू की चालकता का परीक्षण किया, बूझो परीक्षण उपरांत संपरीक्षित के तार निकालना भूल गया, लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा आलू में एक तार के चारों ओर नीला सा धब्बा बन गया, विद्युत धारा आलू में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो कौन सा कर देगी, रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु क्या है, आवेशित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार करिए, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, तड़ित भूकंप के कारण हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सुनामी, भूस्खलन और बाढ़ तीनों ही भूकंप के कारण हो सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है, किस कंडीशन में? लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर जाने या उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल कौन सा बल है? स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है, अ ब स बिंदु पर जल के दाब के संदर्भ में सही कथन कौन सा होगा? तो सबसे अधिक दाब जो होगा बिंदु सी का होगा, फिर उससे कम बी का होगा और सबसे कम ए का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अ का सबसे कम, फिर ब पर दाब, फिर उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा 100 पर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पहेली के पिताजी अपने गांव के पास एक विद्युत लेपन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उन्हें फैक्ट्री के कचरे का निपटान कहाँ करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए? स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला भाग 4, सामाजिक विज्ञान निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए नदी के चित्र का अवलोकन कीजिए। देखिए यहाँ पर एक सर्पिलाकार आकृति दी गई है नदी की, तो ये क्या है, नदी विसर्प है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा था, नए कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने का संदेह, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लगभग 10 वर्ष
का एक बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रहा है। इस स्थिति में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है, कौन से का शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, पंचशील। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं किस लिए, यह भारत संविधान या भारतीय संविधान के जीने के अधिकार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है, तो कौन सी है, रेलवे। रेलवे जो है सरकार के द्वारा दी जाती है सार्वजनिक सुरक्षा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए आपके जिले के लोग अपने क्षेत्र में एक नया स्कूल चाहते हैं, कौन सी संस्था यह अनुमति देने में सक्षम होगी, तो कौन सी होगी, राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों ही इस अनुमति के लिए सक्षम होंगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे, तो चित्तौड़ और आमेर कहाँ पर स्थित है, वर्तमान राज्यों में, तो वर्तमान भारतीय राज्यों में राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना किस आंदोलन का उद्देश्य था, तो यह जो उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलन का था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो देखा बच्चों, हमने इस वीडियो में सप्ताह 8 के कक्षा 8वीं के लिए दिए गए प्रश्नों को हल किया है, जिसमें प्रत्येक भाग के 1 से लेकर 10 तक प्रश्न दिए गए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।